किस आपका जिस लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हैं। यस विशाल जी, कैसा रहा सेशन? क्या लर्निंग रहा? जो भी आपका एक्सपीरियंस है शेयर कर सकते हैं। इस बार मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के ट्रेडिंग या फिर I'll say कि टेक्निकल के concepts are more clear to me because last time 2 days I think it was a bit hurry for me. So ओके, this time since I already had the background and I tried few things in the last couple of weeks. So it is very much relatable for me to understand what you told and how I can correlate those things in the actual market and how I can go ahead with that things. So it's a very um, uh, positive session for me this time from ओके, a technical perspective. Fundamental तो already हो गया था and that is very good. ओके, How we can check the company fundamentals, whether we decide to go ahead with the company for long term or not. So it's a good from the fundamental as well as the technical perspective. ओके। तो ये जो आपने 2 क्लास रिवाइज़ किया उसमें आपका क्या ऑब्जेक्टिव था? किस पोर्शन पे आप हाइलाइट कर रहे थे? आपको जो सीखना था, ऑब्ज़र्व करना था? So yeah, I want to revise more on the technical aspects, how we can decide the strategy for swing as well as for the intraday, how we हुँ, can build the charts and how we can put the marks on the graph so that we can analyze whether a specific stock is for us or not. ओके, ओके, So that is very much clear now. Thank you. ओके, थैंक यू विशाल जी फॉर वैल्यूएबल फीडबैक। यस स्वाति मैडम, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? Last this is second time I'm revising this course. So last time I was like very fresher you can say. तो मुझे concept वो वर्डिंग भी नहीं पता थी लाइक बुलिशिंग बियरिंग। तो मैं वो गूगल करती थी इनके मीनिंग्स क्या है। तो आई एम नॉट विद द ओवरऑल मैं ले नहीं पा रही थी कोर्स का कंटेंट। तो लास्ट टाइम मेरा ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किस वर्ड्स लाइक सुपर ट्रेंड या एनएससी क्या है बीएससी क्या है। वेरी बेसिक मुझे नहीं पता था जो लास्ट टाइम में पता चला एंड दिस नाउ आई वाज एबल टू ग्रास एनीथिंग whatever you teach. So now in this session, I was able to understand everything what you. ओके, But last time, yeah, it's a basic I need and that I got. ओके। तब ये तो आप कहीं न कहीं किसी को जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है, तो आपने सही जगह से सही डायरेक्शन में वर्क किया, तो आगे जो आपको टाइम लगने वाला है ग्रास्पिंग में या क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या छोड़ना है, वो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है? तो मैं एप्रिशिएट करूँगा कि आपने थोड़ा-सा बेसिक को भी कवर करते हुए फिर आपने समझने की कोशिश की है। आप उसको अपने पेस से लीजिए, ठीक है? ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना आप कहीं जा रहे हैं। आपकी चाह रहेगी तो आप सीख लेंगे। तो आप सीखते जाइए, उसको ग्रास्प करते जाइए, कुछ भी डाउट आता है तो कनेक्ट रहिए। Yes. And you are responding also very like ऐसे नहीं कि आप बिजी है इतने लोगों को हैंडल करते हैं स्टिल यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी क्विकली एज अर्ली एज पॉसिबल जैसे भी आपको होता है दैट थैंक यू। थैंक यू फॉर दैट या आपने क्लास के स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया। थैंक यू स्वाति मैडम। यस, यस मेघना मैडम, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? अनम्यूट कर लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल वेरी गुड था क्योंकि एक्चुअली वो जो सब कॉन्सेप्ट्स थे मेरे सब क्लियर हो गए थे एंड एक्चुअली मुझे आईपीओ के बारे में इतना नहीं पता था जितना आपने एक्सप्लेन किया था। तो मेरा इंटरेस्ट भी है उसमें क्योंकि जो मेरा थोड़ा डाउटफुल था कि क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पर अभी वो कॉन्फिडेंस है कि आईपीओ भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल। और अदर देन दैट ऑल्सो कि जो अभी आपने इंडिकेटर्स भी सिखाए थे वो मुझे इतना नहीं पता था, पर अभी जो ग्राफ्स मैं पढ़ सकती हूँ लाइक अंडरस्टैंड इट, तो दैट इज वेरी गुड फॉर लाइक इन्वेस्टिंग पर्पसेस। तो वो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आया है एंड लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड नाउ टू लाइक इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म ऑल्सो preferably and intraday kabhi kabhi idhar udhar, but yeah, I'm very happy with the class. तो Thank हमने you. हमने वो सारे सेगमेंट में कवर किया जहाँ पे इन्वेस्टर या ट्रेडर का पैसा बनता है।
तो हमने आपको आईपीओ को भी हाईलाइट किया क्योंकि वहाँ पे पैसा बनता है। थोड़ा लक फैक्टर है, लेकिन और लेडीज के लिए खासकर लकी है क्योंकि वहाँ पे अभी भी जो है पेनिट्रेशन कम है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, तो आपने काफी कवर किया है। एक क्लास का स्ट्रेंथ पूछा जाए आपके हिसाब से, जो क्लास की यूएसपी है, जो आप बाहर से आपको दिखता है या ड्यूरिंग क्लास आपने ऑब्जर्व किया, वो क्या लगता है आपको? क्लास का स्ट्रेंथ मतलब एज इन? क्लास में मतलब कि जो मतलब कि आपने जो ऑब्जर्व किया, कोई टॉपिक अच्छा लगा या पढ़ाने का तरीका, या कोई आपको फ्रेंड पूछता है कि भाई ये क्लास क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो आप एक दो लाइन में क्या बोलेंगे? आप ऐसे में पूछ रहा हूँ मैं फीडबैक। मैं तो बोल दूंगी कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है सब तो क्लियर हो जाएगा। आपको अगर इन्वेस्ट करना है वो थॉट से, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि आप किधर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो वो अच्छा, क्लियर हो जाएगा कि ये इट्स अ राइट इन्वेस्टमेंट, यू कैन गो फॉर। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यस यू। रामाशंकर जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? या जगदीश जी, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट जब मैं ये क्लास ज्वाइन किया तो मुझे फंडामेंटली कुछ तो मालूम था, राइट? हाँ। क्योंकि कभी कभी लोगों से सुन के, फ्रेंड सर्कल से बात करके मुझे लगता था कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने पहले बहुत शुरू में बिगनिंग में कुछ स्टार्ट किया था। फिर बिकॉज ऑफ द जॉब, नेचर ऑफ द जॉब, हमने बंद कर दिया उसको, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। और पहले जैसे इंडिया बुल वगैरह होते थे, वो पोर्टफोलियो मैनेज करते थे। जो आपने एक बात बताई ना कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते थे कि चलो सर आप इसमें लगा दो, आपका बढ़ जाएगा। मैं लोन उन नहीं लेता था, बट जो मेरे वर्किंग कैपिटल, जो मेरे पैसे थे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, तो मैंने उसको बंद कर दिया। लॉन्ग बैक स्टोरी। उसके हम्म। बाद मुझे कभी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं हमेशा ट्रैवल करते रहता था। बाद में अभी कुछ एक दो चार सालों से थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज वन एरिया जहाँ पे हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, और स्काई इज द लिमिट। बट सिस्टमेटिकली, टेक्निकली यदि आदमी साउंड हो तभी इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा डेटाबेस ड्रिवन पर्सन हूँ। तो जब तक कि डेटा नहीं देखता हूँ तब तक मैं कोई डिसीजन लेने में मुझे काफ़ी हेजिटेशन होता है। और डेटा हम्म। होने से कन्विक्शन बढ़ जाता है। हम्म। यस, हम ये कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा। तो इस फील्ड में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। इफ यू आस्क मी ऑन 1 to 10 स्केल, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे 15 से 20 का, 1 to 100 स्केल पे बोलेंगे तो 20% मुझे आइडिया था। 80% आई वॉज टोटली ब्लाइंड। कुछ कुछ चीज़ें आपने बताई है, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई है जो मुझे, मेरे लिए बिल्कुल नहीं आता। मैं सुनता था वर्ड, मैं गूगल देखता था, बट आई वॉज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो अभी आपने बता तो दिया है, बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आपका हेल्प लगेगा, जैसे चार्ट बिल्डअप करना, कुछ पैटर्न सेट करके रखना, सो दैट यदि हम इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहे या कोई कंपनी एनालिसिस करके हमने वर्कआउट किया कि 3% में ये 5 कंपनीज हैं, और उसके बैकग्राउंड देख लिया कि इसमें कुछ पोटेंशियल दिखता है, तो कैसे हम क्विकली उसमें डेटा डालें और एक पैटर्न हमें दिखे और फिर हम उसमें डाल सके। क्योंकि जितना आपने बताया, जब तक कि वो रेडीमेड पैटर्न नहीं रहेगा तब तक वो तो टाइम ही निकल जाएगा बनाने में और अंडरस्टैंड करने में। तो मुझे हम्म। आपकी हेल्प लगेगी। हो सकता है कि मैं बीच बीच में आपको थोड़ा बॉदर करूं कि वो हम्म। कैसे बनाना है, या फिर उसका मीनिंग आपने बता तो दिया है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। तो हम्म। मुझे थोड़ा सा आपका हेल्प लगेगा। और डेफिनेटली आपने जो लिटरेचर दिया है उसको मैं दोबारा कोरिलेट करना चाहूंगा कि जैसे हैमर है, इनगल्फिंग है, इसका क्या इम्पैक्ट है और ये हम्म। कैसे है। तो वो मुझे बार बार, जस्ट इट हैज टू कम एज ए कॉन्शियस माइंड, नॉट इन ए सबकॉन्शियस माइंड, ताकि वो जब भी मैं कुछ देखूं तो मैं उसको कनेक्ट कर पाऊँ। तो क्लास तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, बट मैं बहुत ही नया हूँ, तो आई नीड योर हेल्प यस। टाइम टू टाइम। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, तो मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि यस। मुझे थोड़ा बहुत, आई वुड लाइक टू टेक योर इनपुट। रिटायर हो गया हूँ मैं, यस। तो मुझे कुछ सपोर्ट तो चाहिए होगा कि हम कैसे कुछ चीज़ें को आगे लेके जाएं। कुछ कुछ चीज़ें यस। मैंने की है, बट आई वुड लाइक टू टेक योर हेल्प। यस। थैंक यू तो सो मच। थैंक यू। तो हेल्प और सपोर्ट के लिए हैं। पिछले जो है 2018 से सिखा रहे हैं, 7 साल का एक्सपीरियंस है सिखाने का। तो और हमारा एसोसिएशन है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। तो आप जब तक जुड़े रहेंगे,
हम कोशिश करते हैं कि कुछ वीडियो एनालिसिस भी हम टाइम टू टाइम यूट्यूब पर डालते हैं, ग्रुप पे भी डालते हैं, कुछ एनालाइज करके स्टॉक भी डालते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए हिंट मिल जाता है। ठीक है, आप उसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, उस पर कुछ आपको लॉजिक जानना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ओपन टू वे कम्युनिकेशन है, तो आप उसको जितना एडवांटेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लीजिए। आप अपने फ्रेंड को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्लास उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है? आप कैसे देखते हैं क्लास की यूएसपी क्या है आपके हिसाब से, जो पहले हेजिटेशन था और आपने क्लास किया है तो? ये देखिए, ये जो मैं आपको आपके बारे में मैंने जाना, वो मेरे सोसाइटी के फ्रेंड है और वर्किंग फ्रेंड है। उन्होंने ही मुझे बताया कि ऐसा है, एंड ही हैज नॉट डन इट, बिकॉज उन्होंने किसी को सजेस्ट किया था ये करो क्लास, देन यू विल बी एबल टू मेक सम मनी। तो उसने किया और उसने मुझे बताया, ऋषभ करके है, हाँ, ऋषभ जैन है या ऋषभ, अच्छा, मैं ऋषभ से भी मैं डायरेक्टली बात नहीं किया हूँ, बट आपसे बात करके और ब्लाइंडली आई केम फॉरवर्ड। मेरे कुछ कलीग हैं जो दे आर द बिग ट्रेनर इन दिस, ओके, वो मेरे साथ ही काम करते थे। तो मैंने कभी इस पे बिलीव नहीं किया, मुझे लगता था कि ये सब हो जाएगा यार, लेकिन ऐसा नहीं है। फंडामेंटली फील्ड अलग है, तो इसमें सोचना समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट माय सन इज वर्किंग इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एरिया, तो वो तो एक डिफरेंट लेवल का है, तो वो तो अलग है, क्योंकि उससे ये सारी चीज़ें वो सब टोटल कोडिंग और वो सारा रहता है। तो वो तो मैं उधर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज ऑल इट इज रिलेटेड विद द प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिदम। लेकिन ये जो है, डेफिनेटली जहाँ भी मुझे कनेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिकमेंड योर नेम। सो जहाँ तक आपके समझाने का तरीका, यू मेक द थिंग्स इन ए स्टोरी फॉर्म, ताकि लोगों को कनेक्ट हो जाए कि हाँ, ये इसका मतलब क्या है। सो दैट्स अ वेरी गुड डिलीवरी, जगदीश जी, थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने आपको रिफर किया उनके लिए हमारी तरफ से थैंक यू नोट। और मैं फ्यूचर में होप करूंगा कि कोई मुझे बोले कि रामाशंकर जी ने रिफर किया है, तो मैं हाँ, आपको फिर से याद करूँ। definitely। ठीक है। यस, मुकुंद जी, कैसा रहा आपका लेकिन मैं एक्सपीरियंस? आपके पास जैसे वो चार्ट बनाना है, करना है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू, हो सकता है मैं बनाऊं, आपको स्क्रीन शेयर करूं कि यार ये कैसे होगा, थोड़ा मुझे आपकी हेल्प लगे। यस, यस मुकुंद जी, गो। हाँ यस, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही आपके साथ। अभी जो भी क्लासेस में सिखाए, क्योंकि कैंडल पैटर्न्स वगैरह मैं यूट्यूब से सीख रहा था पहले, बट उतना इन डेप्थ नहीं गया था। और मैंने आपसे जैसे पहले स्टार्टिंग भी कहा था कि मैंने बहुत लॉसेस इनकर किए। एक बार तो ऐसे हुआ है कि ट्रेडिंग के वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इंट्राडे में लगा दिया और मेरा ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज वन डे में चले गए थे। ओहो। इतना बड़ा लॉस हुआ था मुझे मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि वो बाय बटन पे कब प्रेस हो गया और कितना बड़ा क्वांटिटी मेरा प्रेस हो गया। तो अभी ध्यान रख रहा हूँ इन सब चीज़ों पे। आपने जैसे कैंडल बताया, फिर वापस उसमें कैसे हमें मूविंग एवरेज देखना है, फिर उसके हिसाब से ही लगाना। पहले ये सब चीज़ें नहीं करता था मैं, डायरेक्ट सिर्फ कैंडल देखता था। कैंडल अगर दिख रहा है ऊपर जा रहा है तो लगा दो बस, नीचे जा रहा है तो पैसे निकाल दो, यही काम कर रहा था। बट अभी इतने सारे चीजें सीखे तो ऐसे लग रहा है कि ये पहले चीजें मैंने सीख ली होती तो मैं इतना बड़ा लॉस में नहीं रहता आज। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग। और जब भी मुझे कुछ हेल्प लगेगी रिगार्डिंग कैंडल चैट, कैंडल्स में जो भी है RSI वगैरह, जो पैटर्न्स वगैरह लगाना, तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू। और मुझे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट रहेगा करना भी, तो आई विल श्योरली कॉन्टेक्ट यू फॉर दैट ऑल्सो। तो मुकुंद जी, अप्रिशिएट करूंगा कि आपने लर्निंग को फोकस किया, क्योंकि हर किसी को मार्केट में फीस देना पड़ता है। तो मार्केट में कोई एमआरपी नहीं है। जैसे आपको 1 लाख लग गया, किसी को हो सकता है 10,000 में हो जाए। लेकिन अभी क्या है, सीखने के बाद जो है ना वो फीस कम हो जाता है और आपको समझ में आ जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां हो सकती है। थैंक यू मुकुंद जी फॉर वैल्यूबल फीडबैक। चलिए, तो आपने जो हमें फीडबैक दिया है वो हमारे लिए काफी वैल्यूबल है, हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए काफी वैल्यूबल है।